मंगल सरि अरिहंत हे मंगल सिद्ध महान मंगल सूर्य उपजाय हे मंगल साधु महान पंचाचार परायण सुविमला चारित्र संध्योदका अदुपदराच निष्परा कामादिदोषोजिता भाव्यंतर संगमोरयिता शुद्धात्म सम्राधका आचार्या नरदेव पूजित पदा कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। वर्धिमान आशीष दो गुरुवर आप महान गुरु चरणों में जो रहे गुरुवर आप समान। जी बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, जी बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलो आचार्य परमेष्टि भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम सभी पुण्यवान जीव हैं। हमें सोचना पड़ेगा, पुण्यवान तो है, खाली पुण्यवान बनने मात्र से काम चलने वाला नहीं। पुण्य या 3 भागों में हम धर्म को बांटते हैं। पुण्य को भी हम धर्म कहते हैं। अब पुण्य के साथ में जो कर्म है वो कैसा होना चाहिए, हमारा हेतु क्या होना चाहिए। पुण्य कर्म है, धर्म से इसका संबंध है, पर सर्वथा इसको धर्म नहीं समझ सकते। इसीलिए पुण्य को हमारे भगवंतों ने सोने की बेड़ी बता दिया। लोहे की बेड़ी तो बेड़ी होती ही है, पर सोने की बेड़ी भी एक बेड़ी बता दिया। इस पुण्य के चक्कर में अपने अध्यात्म धर्म को अगर भूल गए, वस्तु स्थिति धर्म क्या है उसके स्वरूप को न समझ पाए, उसी पुण्य के चक्कर में, उस सोने की बेड़ी के चक्कर में, सोने की चकाचौंध में अगर अपने आप को भूल गए तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी घाटे का सौदा होगा। हमने बहुत बड़ा घाटा कर दिया, समझ लेना। ये पुण्य भी एक कर्म है, कर्म का प्रतिफल है। जो धन है, संपदा है, वैभव है, यानी जितना भी हमें मिला है, ये मनुष्य भाव भी मिला है, उत्तम जाति मिली, उत्तम कुल मिला, सब कुछ मिला, निरोग शरीर भी मिला, पर अरे इसी में उलझ गए तो क्या ये पुण्य हमारे लिए हितकारी बनेगा? आप ही बताएं। अच्छा, आप कीजिए इस बात को। इसके ऊपर हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ये मिला तो है, पर इसका उपयोग हम कैसे करें? ये मनुष्य भव मिला, कितना अनमोल है। मनुष्य भव को आचार्यों ने इतना अनमोल बता दिया।
इसको समझना पड़ेगा। बस यहाँ सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता का सूचक कहलाता है, हम इस पर चिंतन नहीं करते। ये आखिरी में संसार में अनंतानंत जीव हैं, फिर सिर्फ हमें मनुष्य पद क्यों मिला, हमें ये ऊंची जाति क्यों मिली, हमें ये ऊंचा कुल क्यों मिला, और हमें ऐसा पवित्र धर्म मिला जो यथार्थ धर्म जिसे कहते हैं, वो हमें ही क्यों मिला? आप को मत में उत्पन्न हो सकते थे, दूसरे मत में भी आप जन्म ले सकते थे, पर देखिए आप बड़े पुण्यवान जीव है। मैं तो आपको सबको, मैं आपकी परम आत्मा को यहाँ नमन करता हूं कि निगम नए से आप भी परमात्मा स्वरूप बनेंगे, इसलिए आपकी आत्मा को मेरा नमन है। अपने आप को गौरवशाली मानिए, अपना बहुमान करिए। इस मनुष्य भाव का जब तक गौरव नहीं आएगा, बहुमान नहीं आएगा, अपने कुल का है, जाति का है, वैभव का है, अपनी संपत्ति का है, क्योंकि पुण्य रूपी संपदा हमें मिली है, इसका हमें बहुमान आना चाहिए। पर बहुमान अहंकार में नहीं बदल जाए, ममकार में नहीं बदल जाए, इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बात? समझिए, उतारिए। ताली नहीं बजाना, ताली बजाने से मामला बिगड़ जाएगा। ताली बजाई इसका मतलब सुना नहीं, निकाल दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं कितनी सुंदर बात बता रहा हूं आज आपको। मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरा चिंतन जो होता है, शास्त्र पढ़े, क्या पढ़े? आज ज्ञान का प्रादुर्भाव है, इस युग में ज्ञानी ज्यादा है, इसीलिए ये बात कही है। अब एक छोटा बच्चा भी ज्ञान की बात करेगा। पहले ज्ञान की कमी थी लोगों में, जो कहते मान लेते थे, पर आज ज्ञान की बाहुल्यता है ना, मानते नहीं। बड़ी विडंबना है इस बात की। तो क्या कह रहे हैं? शास्त्र पढ़े मालाए फेरी, प्रतिदिन बना पुजारी। पहले जैसा बना रहा, नहीं बना भिखारी। 60 साल की उम्र हो चली, 60 साल की उम्र हो चली, तो बिन ज्ञान न जागा। सच पूछो तो कहे गुरुवर। आचार्य श्री कह रहे हैं इस बात को, बड़ा दुख है उनको। मैं हकीकत कह रहा हूं, बड़े दुखी होते हैं कभी कभी हमारी विडंबना देख करके। सच पूछो तो कहे गुरुवर, जीवन रहा अभागा, जीवन रहा अभागा। विचार करना। कोई मंदिर में जाकर कहता है मैं तो धर्मात्मा हूं, कोई पूजा करता है करके कहता है कि मैं धर्मात्मा हूं, कोई माला फेर के कहता है मैं धर्मात्मा हूं। ठीक है, आप धर्मात्मा हो सकते हैं, पर आपने सोचा 3-3.5 महीना हमको हो चुका है माइक पे बोलते बोलते, मन बदला नहीं बदला? ये बताओ मेरे को आप। अभी खड़े हो जाओ, चलो कितने खड़े होते हैं? चलो साहब। हाँ, ये सबसे बड़ी विडंबना है इस बात की। सोचना आप इस बात को, थोड़ा चिंतन जरूर करना, मेरी इस बात पर गौर करना, और इस छंद को याद कर लेना आप। मैं ढोंग कर रहा हूं, मायाचारी कर रहा हूं, मेरे में इतना भी बदलाव नहीं आ रहा है। अरे आज एक जमीन पर गोबर पड़ता है तो वो धूला लेकर के उठता है। जमीन पर क्या गिरता है? वो क्या लेकर उठता है? मिट्टी लेकर उठता है। तो अपने को कुछ भी नहीं आ रहा अपने साथ में। हाँ, मैंने किसी से पूछा, भाई
कि तुम धर्मात्मा हो। हाँ, मैं तो, आप मेरी क्या बात करते हो, मैं तो 5 बजे उठ जाता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है यार, बहुत बड़े धर्मात्मा हो। क्या करते हो? माला फेर लेता हूँ, फिर मंदिर जाता हूँ, अभिषेक कर लेता हूँ, पूजा कर लेता हूँ, सब काम कर लेता हूँ धर्म के में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम करते हैं। मैंने उनको फिर एक बात कही, भगवान जाने मेरी आदत बुरी है कुल मिला के, क्या मालूम क्या है मेरे में। तो मैंने उससे पूछ लिया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वो जोड़ा आया था मेरे पास, पति पत्नी दोनों आए थे। सच्ची घटना सुना रहा हूँ, अब कल्पित नहीं है। मैं कल्पित घटनाएं कम सुनाने का विश्वास करता हूँ, प्रैक्टिकल। बहुत अच्छा, बड़े धर्मात्मा यार, मुझे अच्छा लगा। पर एक बात बताओ, आपने अपनी भूमि शुद्धि की है या नहीं की है? मैंने कहा आप जो काम कर रहे हैं, आप जो बीज बो रहे हैं, वो आपकी भूमि कैसी है? वो एकदम चौकन्ने हो गए। मैंने कहा भाई आप ऐसे कैसे हो रहे हो? मैंने कहा मैं ये कहने चाह रहा हूं आपको, क्या मिथ्यात्व सेवन आप करते हैं? मैंने उससे पूछा, आपका भरोसा मिथ्यात्व में तो नहीं है कहीं? नहीं तो सारा ये आपका बेकार हो जाएगा। जब भूमि शुद्ध नहीं, भूमि उर्वरा नहीं, उसमें कितना भी बीज डालो, क्या होना है? होना क्या है बताओ मेरे को आप। नहीं हमारे संयोजक महोदय कहीं कंकड़ पत्थर वाली भूमि हो, उसमें बीज बोले न उग जाए, कहीं उग सकता है? कितना भी बीज डाल दो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये बात छंद कह रहे हैं कि कितनी मालाएं फेरी, कितनी पूजाएं की है भगवान, सब कुछ किया मैंने, पर मेरा मन क्या नहीं बना? क्या नहीं बना कल्याणमल जी? मेरा मन क्या नहीं बना? अभी सुना ही नहीं आपने? क्या नहीं बना? कौन बताएगा? हाँ, अविकारी नहीं हुआ, विकार से रहित नहीं हुआ। ध्यान रखिए इस बात का, बड़े शब्द में घोर है इस शब्द में। मेरा मन क्या नहीं बना? बोलिए आप सब इस बात को, क्योंकि ये माला फेरनी है आपको। आप ये छंद याद करके माला फेरेंगे इसकी, कि मैंने पूजा की, मैंने मालाएं फेरी, पर मेरा मन वैसा का वैसा रहा। सुधारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस बात पर। इसलिए मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा क्या करना है? मैं अब कुदेव की आराधना करते हैं क्या? क्या मिथ्यात्व का सेवन करते हैं? क्या आत्मा के प्रति आपको अटूट विश्वास है? क्योंकि ओरिजिनल धर्म की परिभाषा एक ही है, वस्तु स्वभावो धर्म। क्या है? अगर निश्चय से धर्म की व्याख्या करेंगे, वस्तु स्वभावो धर्म, जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। और आत्मा का, जीव का क्या स्वभाव है? जीव का क्या स्वभाव? दर्शन ज्ञान चेतना, जिसमें वो जीव है, परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा परमात्मा, वो की वो आत्मा है, कोई दूसरी आत्मा नहीं है। वो आप जैसी आत्मा सिद्धालय में विराजमान हुई है, आप कहीं से अलग से थोड़ी आई आत्मा। क्या वो आप जैसी ही आत्मा थी वो। अच्छा, आप कहेंगे परमात्मा की पूजा क्यों कर रहे हैं, भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं हम? इसके पीछे हमारा क्या धारणा है? उन भगवान को अवलोकन करके हम अपनी आत्मा को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? भगवान यही तो कहते हैं कि ढूंढो तुम तुम्हारी आत्मा को। तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो तो समझ लीजिए कि मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। बस ये क्या हटाना है? विकारी भाव। क्या हटाना है? सिर्फ विकारी भाव, और कुछ नहीं हटाना आपको। आवरण हटाना है।
बाकी प्रत्येक संसार की जितनी भी आत्मा है, चाहे एक इंद्री से लगा करके पंच इंद्री तक जितने भी प्राणी हैं, सारी की सारी परमात्मा का प्रतीक है। सच्चे मन से धर्म की आराधना करो, उसका फल मिलेगा। पुण्य का उद्देश्य अलग होता है। पुण्य से पुण्य, दान दोगे, पूजा दो करोगे, भक्ति करोगे, आपको मिलेगा, पर उससे काम चलने वाला नहीं है। वो तो निरंतर परिभ्रमण ही बनता रहेगा। उसके प्राप्त करने का एक ध्येय होना चाहिए। ये मुझे मिला है, ये पुण्य रूपी संपदा मिली है, इसका उपयोग मैं अध्यात्म के लिए करूं। कितने समय बोलना मुझे? मैं विषय को उस रूप ले जाऊं। चलो 10 बजे तक। देखिए, मैं अब आपको यह बताना जा रहा हूं, सबसे पहले आप अंधविश्वास से बचिए। किससे बचेंगे? मिथ्यात्व से बचिए। आपको अगर यथार्थ में धर्म करना है तो आपको पहला अपना अंदर में ये बात पैदा करनी पड़ेगी। और मैं आपको प्रेरित करूंगा, आज जितनी भी यहां भव्य आत्माएं विराजी हुई है, वो इस बात को घोर करके उस बात को त्याग कर दे। इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं कि रात्रि भोजन त्याग करना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। आप सिर्फ मिथ्यात्व का त्याग करेंगे। किसका त्याग करेंगे? मिथ्यात्व का। कि हम कुदेवों की आराधना नहीं करेंगे, हम धर्म करेंगे, हमारी आत्मा के लिए करेंगे, हमारी आत्मा को परमात्मा बनने के लिए करेंगे। हम धर्म करेंगे यथार्थ में जो भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप में, हम उनकी पूजा उसी उद्देश्य से करेंगे। दूसरा उद्देश्य हमारा उसके बीच में कोई भी ना होगा। हम संसार की कल्पनाओं की मांग करते हैं वहां जाके, कितना बड़ी अज्ञानता का सूचक है। कभी भी मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, भगवान के सामने कभी भोग संपदा की इच्छा मत करना। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। ऐसा नहीं कुदेव की आराधना करना ही मिथ्यात्व, ये भी एक मिथ्यात्व में आता है। पर दृष्टि को मिथ्यात्व कहा है। अपनी संपत्ति के प्रति जो आसक्ति है, अपने संपत्ति के प्रति जो हमारी इतनी रुचि बनी हुई है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो भी मिथ्यात्व है, जिसको कहा है मोह। मोह को मिथ्यात्व कहा है आचार्यों ने। इसलिए घर में रहते हुए भी कैसे रहना है? ठीक है, एक नए से ये सब हमारे हैं, ये मेरे परिवार हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा मोटर है, गाड़ी है, सब कुछ मेरा परिकर है। कौन नकारता है? नहीं है आपका, पर वो आपका नहीं है। अंदर में जागते रहो। मैं बार बार मेरे प्रवचन में यही बात कह रहा हूं, अंदर में जागते रहो, जागते रहो, कहीं ये परिकर आपका खजाना लूट ना ले। असल में खजाना आपका जो है अंदर है, अनमोल है। मैं इसीलिए कहता हूं बार बार मेरे प्रवचन में कि जीवन अनमोल है, पहचानिए उसको, अनमोल है। तो मैं इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता हूं आप। आज मैं चाहूंगा कि सारी सभा में कम लोग हों, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कम लोग होंगे, पर सारे अगर ग्रहण करने वाले हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कर दीजिए, चिंता नहीं करना, कुछ होने वाला नहीं है। अंदर से जागते रह सकते हैं आप। कौन रह सकते हैं? सब रह सकते हैं क्या? मेरा एक ही है, जागते रहिए कि सब मेरा है, होते हुए भी मेरा नहीं है। कर लेंगे इसका पालन? ऐसी चिंतन धारा चलाइए अपने अंदर। आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं, आपकी भूमि में उर्वरा कर रहा हूं।
क्या कर रहा हूं? उर्वरा कर रहा हूं। पहला उसमें उस भूमि को उर्वरा करने के लिए ये दृष्टिकोण हमें रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? सब हमारे साथ में पूरा परिकर लाजमा, पर अंदर से जागते रहिए। इसीलिए कहा सम्यक में एक विशेष कारण है जागृत अवस्था। जब ये मिथ्यात्व हट जाएगा, आपको सम्यक से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। इतना सा करने पर आपको सम्यक्त हो जाएगा। आपकी बुद्धि स्व में आ गई, पर से हट गई अंदर से, तो आप में क्या पैदा हो गया? मिथ्यात्व हटा तो क्या आएगा? बोलो आप, क्या आएगा? सम्यक्त आ जाएगा। ज्ञान दर्शन की सम्यक्त आ जाएगा। इतना सा करने पर सम्यक्त आ जाएगा। आपकी दृष्टि थोड़ी सी हटाने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ कुछ नहीं पड़ रहा है। विचार करना, मेरी इस बात पर आज जरूर चिंतन करना चाहिए आपको। ऐसा महाराज जी क्यों कह रहे हैं हमको? तो मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि एक चक्रवर्ती को जब इतनी बड़ी संपदा मिल जाती है, उसको तो किसी तरह का दुख का अनुभव भी नहीं है। वहां चक्रवर्ती को किस बात का दुख हो सकता है? हो सकता है क्या? पर एक चक्रवर्ती राजा जब वैराग्य लेकर के जब सामायिक में बैठता है, तो आचार्य श्री के पास में बैठा हुआ है, और आचार्य श्री के पास में बैठ करके अहो सुखम, अहो सुखम, अहो सुखम। आचार्य श्री देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, कि इनको तो राजपाट याद आ गया, इनकी 96,000 रानियां याद आ गई, इनके 18,000 घोड़े, 84 लाख हाथी, सारा वैभव याद आ गया, इनको 14 रत्न 9 निधि याद आ गई। आचार्य श्री ने कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने कहा, पूछा, भाई क्या है ये? उनके भगवान, मुझे तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, अब मैं सुखी हूं, पहले मैं बहुत ही दुखी था। क्या कहता है वो राजा, चक्रवर्ती राजा क्या कहता है? मैं पहले बहुत दुखी था, अगर यथार्थ में मुझे सुख की अनुभूति हुई है तो आज हुई है। देखो कितना बड़ा चिंतन था। मैं कितना दुखी था, वह कितना मुझे शत्रु से 6 खंड की विजय प्राप्त करने के लिए मुझे कितने कितने साल तक उस विजय को प्राप्त करने में पूरा करने पड़े। कितना द्वंद्व फंदे, प्रजा का, सुरक्षा का, उसका कितना वहां विकल्प होता है। राजपाट ऐसे थोड़ी चलता। एक घर परिवार चलाते हैं, कितने विकल्प हो जाते हैं, और समाज चलाने के वाले को और ज्यादा विकल्प, देश चलाने वालों को ज्यादा विकल्प। तो कितने विकल्प होंगे उस चक्रवर्ती को? घबरा गया चक्रवर्ती को, और फिर ऑटोमेटिक उसके मुख से निकल रहा है। इस तरह हम भी सामायिक करते हैं, हमको ऐसा ही याद आता है, कितने दुखी थे हम। हमको यथार्थ में मैं कहता हूं, हम यही चिंतन करते हैं कि आज हम कितने सुखी हैं। कोई विकल्प नहीं हमारे पास में। पूछो इन महाराज जी से, तप में ही रहते हैं ये महाराज जी, हमारे तपस्वी हैं इस संग के। इनको बोलिए अभी कह दो 10 उपवास करो, अभी कर लेंगे। हाँ हकीकत कह रहा हूं मैं आपको। शहनन इतनी श्रद्धा अटूट है इनकी, श्रद्धा अटूट है इनकी। हाँ, कम नहीं है उदयपुर के महाराज। सब में अपना अपना गुण होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब एक चक्रवर्ती राजा भी अगर वो इतना दुख का अनुभव कर रहा है जहां दुख दिखता ही नहीं, फिर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? अपने आप को सुखी मान रहे हैं हम, और उसमें फंसे हैं, रचे हुए हैं, उस संपत्ति को काठी पकड़ के बैठे हुए, छोड़ते नहीं उसको, जो मिल गई उसको। जैसे अटैची वाली बात आई थी, अटैची छोड़ता नहीं है वो क्या वैसा पकड़ रखा है आपने।
वास्तव में पहली धारणा हमारी यह बननी चाहिए कि हम दुखी हैं। जब तक आप अपने आप को दुखी नहीं मानेंगे तब तक को आपको वैराग्य और ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सुखी मान लिया तो फिर सुख की आवश्यकता ही नहीं रही आपको। तो प्रश्न यहां ये उपज जाएगा। इसीलिए यहां एक बात कही है कवि ने, मिथ्यात्व हटाने के लिए सम्यक चाहिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए गुरु उपदेश चाहिए, गृहस्थ को आत्मदर्शन नहीं होता भाइयों, आत्मज्ञान के लिए मुनि पद चाहिए। क्या चाहिए पूछो इनसे। बिना मुनि पद के आत्मा का नहीं हो सकता आपको। भले आप बेटे बेटे या आत्मा आत्मा करो, क्या हो जाएगा उससे? कोई कपड़ों में आत्मा आत्मा करके अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, हो जाएंगे आत्मा के दर्शन? नहीं हो सकते, कदापि संभव नहीं, न भूतो न भविष्यति। क्योंकि एक सूत्र है ये, और जो जिस पद को प्राप्त करके ही प्राप्त किया जा सकता है वो है अनमोल मुनि पद। अनमोल है ये। मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ अगर कोई पद है तो कौन सा पद है? मुनि पद। तीन लोक के जितने भी प्राणी हैं, चाहे देवता हैं, चाहे मानव हैं, चाहे अधोलोक वाले हैं, कोई भी हैं, उनसे बढ़कर नहीं है। इसलिए अपने वीतराग पथ पर चलने वाले मुनियों के प्रति अटूट श्रद्धा रखिए। यह सम्यक्त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? और जिस मार्ग को, जिस ज्ञान को प्राप्त करके, जिनकी मुद्रा का अवलोकन करके वो मुनि पद का निर्वहन कर रहे हैं, वो है हमारे वीतराग प्रभु देवादिदेव 24 तीर्थंकर भगवान, जो अनंत 24 हो चुकी है। कितनी 24 हो चुकी है? आप एक 24 मत मानना। हमारे जैन धर्म व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता है, यहां वीतराग धर्म की पूजा होती है। इसीलिए यह बात तोड़ लेना कि अगर आपको आत्मा की परिणति को प्राप्त करना है, आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मुनि के प्रति जो जीता जागता आपका भगवान है, भगवान कुछ नहीं कहेंगे, आप चाहे कुछ भी करके चले आओ, पर मुनि तत्काल हमें टोक देगा। उसके मन में एक ही बात रहेगी कि इसका मैं सुधार करूं। ध्यान रखिए इस बात का। इसीलिए जीवन में ध्यान रखिए कि आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। क्या कहा है? प्राणी को प्राणी जान लो तो हो गया भजन। इसको भजन कहा है। कितनी बड़ी बात बताइए। आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। कितनी भी स्तुति कर लेना, पर आदत मत सुधारना तो क्या हो जाएगा? हो गया भजन? नहीं हुआ। कितनी भी आप दिखावटी भक्ति कर लो, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए पहला सूत्र यही बताया, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन।
प्राणी को प्राणी झाम पर श्रद्धा न कर ले, हो गया भजन। धर्म पर श्रद्धा न कर ले, हो गया भजन। चाहना को छोड़ दे तो हो गया भजन। चाहना को छोड़ दे। कभी मत मांगना भगवान के सामने, नियम ले लो। सारे या जितने भी बैठे नियम ले लो, हम भगवान के सामने कभी लौकिक संपदा की चाहना नहीं करेंगे। चाहना को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? आप अगर इस तरह की परिणति छोड़ देंगे, कुदेव कुगुरु कुधर्म, इस विषय पे आते हैं अपन। क्या है उनमें? वो खुद का भला न कर सके तो अपना क्या करेंगे? पहला प्रश्न। खुद राग द्वेष में डूबे हुए हैं। देखो परिग्रह के चिन्ह उनके साथ में है, गदाएं होती, फलाना होता है, ढिकड़ा होता है। देखो आप रागी होते हैं, द्वेषी होते हैं। उनके गुरु होते हैं तो परिग्रहधारी होते हैं। तो ये सब बात हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। भूमि को उर्वरा करना है। क्या करना है? देखो मैं आप सबको सम्यक दृष्टि बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। यहां आपका जीवन, मैं कह रहा हूं आपका जीवन निहाल हो जाएगा, आप माला माल हो जाएंगे। इस थोड़ी सी इस बात का त्याग करने मात्र से आप माला माल हो जाएंगे। मन में सोचना, हमारा प्रथम जो चरण कर्म होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, धरातल भूमि को शुद्ध उर्वरा करें। मैंने पहले एक छंद बोला था कि अंतर्यात्म के अंतर में क्या क्या अंतर पड़ता, वंदन बाधाओं में तो समता ही समता। इस विधि से ही परमात्मा मिलेगा, जाना शिवपुर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ये परमात्मा बनने का सूत्र है। और बहिरात्मा का सूत्र भी बता देता हूं, मिथ्यात्व वाले का। बहिरात्म के अंतर मन में, ध्यान से सुनना, किसकी बात बता रहा हूं? बहिरात्मा की। पहले किसकी बताई थी? बहिरात्म के अंतर मन में क्या क्या अंतर पड़ता, बंधन पीड़न बाधाओं में पीड़ा ही पीड़ा। आ रही समझ में? बात नहीं आई? क्या ही महावीर जी क्या करता? वो पीड़ा करेगा। बंधन पीड़न बाधाओं में आकुलता आकुलता, इसी विधि से ही संसार बढ़ेगा, इसी विधि से ही संसार बढ़ेगा, जीवन निष्फल हो। बोलो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। इस सूत्र को पकड़ना। जो बीज हमने बोया कर्म का, वो जब उदय आएगा वो पीड़ा देगा, पर शांत रहना, आकुलित मत होना। अगर आकुलित हो गए तो क्या हो जाएगा? गया आपका। क्योंकि आपने बीज बोया है, वो कोई दूसरा देने वाला नहीं है, वो आपका उपजाया हुआ है, आपने ही उसको कमाया है। जो किया है उसका फल तो मिलने वाला है।
15 मिनट। तो बंधुओं में एक उदाहरण से समझाता हूं आपको, क्योंकि बिना उदाहरण के कोई बात समझ में नहीं आती। इसलिए हमें इस मिथ्यात्व को हटाने के लिए जो अंधविश्वास हमारा बना हुआ है, पर पदार्थों के प्रति आसक्ति बना मिथ्यात्व है। अति राग मोह रूप जो परिणति है वो मिथ्यात्व है। कुदेवों के प्रति उनके गुरुवर हैं, उनके जो शास्त्र हैं उनके प्रति हमारी आस्था होना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व की परिभाषा समझ में आ रही है? परदृष्टि, स्वदृष्टि बनी है। आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए मैंने आपकी आत्मा को नमन किया या निगमन से। एक मुनि भी आपकी आत्मा को नमन कर रहा है। कौन कर रहा है? एक मुनि राज भी आपकी आत्मा को नमन कर रहा है, जो आत्मा परमात्मा स्वरूप है। इसलिए आप भव्य हैं, और उसका परिपालन नहीं करेंगे तो आप अपने परमात्मा का अनादर करेंगे, वो मिथ्यात्व कहलाएगा। देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण यहां देना चाह रहा हूं कि एक बार क्या होता है कि एक राजा की सवारी निकली। सवारी का मतलब समझे? बाजार में निकालते हैं, सारे मंत्री, सारा लाजमा सब साथ में। जब राजा की सवारी चल रही थी तो अचानक एक बहुत फूलों का बाजार आया। नाना प्रकार के सुगंधित फूल, अच्छी सुगंधी फैली हुई चारों तरफ। अचानक 2 पशु कहीं से आए और बहुत सारा गोबर कर दिया उस सड़क के बीचों बीच। समझो, मतलब ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत रहस्य इस बात में। गोबर कर दिया उस सड़क पर। मंत्री लोग दौड़े, एक मंत्री दौड़ा उधर से, क्यों हो, सड़क तो गंदी हो गई, क्या करें, राजा की सवारी आ रही है। क्योंकि पहले से साफ सफाई सारा करा रखा था बाजार। क्या करें, कुछ सूझा नहीं। इधर देखा उधर देखा, क्या करूं। वो खुद उठाने के लिए झिझक रहा था, कैसे उठाए उसको, बहुत सारा था, बहुत सारी जमीन गंदी कर दी थी। अब राजा को कैसे निकालें? तो उसने आम देखा नहीं ताल और फूलों की टोकरी उठाई और डाल दी। उसको पूछा किसी ने आके कि भाई क्या, ये तो फूल देवता है। कौन से फूल देवता? तो सब लोगों ने जब दूसरा लपका, उसने भी डाल दिया फूल। बाजार तो सारे फूल मार्केट के बिक गए और फूल वाले तो माला माल हो गए और वह फूलों का ढेर लग गया। देखा देखी देखा देखी देखा देखी फूल, और कहीं कहीं से लोग फूल लाने लगे। वहां इतनी अपार भीड़ होगी, राजा भी देखने लग गया, इतनी भीड़ कहां से आ गई। सारा का सारा लाजमा आ गया यहाँ तो। हाँ, चमत्कार हो गया। कोई वहां अगरबत्ती जलाने लगा, कोई वहां भजन करने लगा, कोई मजीरे बनाने लगा कि तो फूल देवता है क्या। यहां तो मन वांछित चीज मिलने वाली है। बड़ा गजब हो गया वहां तो। अब राजा का निकलना भारी पड़ गया। कैसे? वहां तो देवता विराजमान हो गए, और जहां देवता होते हैं उस रास्ते को, देवता को उठा नहीं सकते। राजा क्या, कोई महाराजा भी नहीं उठा सकता। गजब हो गया। गवर्नमेंट उठाती है आपके कोई देवता हो गई। देखो, चमत्कार हो गया। बात बड़ी विचित्र परिस्थिति बनी, बड़ी विचित्र बन गई। अब सारे मंत्री एक एक करके भेजे राजा ने, तुम जाओ भाई क्या हुआ, तुम जाओ भाई क्या हुआ। सारे मंत्री चले गए, पर कोई सूझी नहीं उनको बात। क्या करें, ये तो देवता है, देवता को कैसे उठा सकते हैं। राजा को जाके कहते हैं सभी कि राजा भगवान, यहाँ तो देवता प्रकट हो गए। राजा कहते हैं अच्छा। पर उनको एक मंत्री के प्रति जो जैन था, चतुर था, होशियार था, धर्मात्मा था, विवेकी था, बुद्धिमान था, राजा को बहुत भरोसा था उस पर। राजा ने उसको बुलाया अंतिम में कि भाई क्या बात है। अचानक बीच रोड पर इतना बड़ा फूल देवता प्रकट हो गया।
हाँ कहाँ से आ गया ये? हाँ, अगरबत्ती और भजन भाव सब चालू हो गए यहाँ तो। बड़ी विचित्र परिस्थिति थी। अब वो भी सोचने लगे कि ये तो हो नहीं सकता, कहाँ से आ गया। उसने, क्योंकि यहाँ तो सारे मंत्री देखने वाले हैं, रोड भी साफ मंत्रियों ने पास में लेके कराया। एक एक मंत्री को बुलाया उसने। पहले मैं मंत्रियों से वार्ता करना चाहता हूँ। एक को बुलाया, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, सारों को बुलाया, और ओरिजिनल जिसने फूल की टोकरी डाली थी उसको बुलाया। क्या उसको बुलाया? उसने कहा भगवान मेरे से गलती हो गई। क्या हो गई? कि गोबर पड़ा था और मैंने डाल दिया उस पर फूल की टोकरी, और उसका कमाल हो गया ये। क्या उसका कमाल हो गया ये। और मैंने भी सोचा कि जब इतनी आस्था है, भगवान है, देवता है, वास्तव में कहीं फूल से देवता प्रकट हो जाते होंगे, तो मैं भी देवता मानने लग गया उनको। इसलिए मैंने किसी को कहा नहीं, छिपा दिया इस बात को। पर बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। समझ गया, वो जैनी मंत्री था, समझ गया इस बात को। ओहो, घोर मिथ्यात्व है ये तो। देखिए, देखा देखी हम क्या कर लेते हैं। किसी ने कहा अमुक जगह जाने से हमारा ये हो जाएगा, अमुक जगह जाने से ये होगा, चाहे हुआ या नहीं हुआ, पर हम भागते हैं, दौड़ते हैं उधर। कोई के फलाने की जगह जाओ, कोई के उस जगह जाओ, कोई जगह उस जगह जाओ, दौड़ते फिरते हैं, इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, उसको नमन करते हैं, वो कहता है जैसा करते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है, मिथ्यात्व है। समझना इस बात को, सोचना। हमारी अज्ञानता, जो स्वयं अपना अगर भला न कर सके, वो दूसरों का भला क्या करेगा? कभी नहीं कर सकता। इतना विश्वास रखिए अपने धर्म पर। अपना धर्म सब कुछ कर सकता है। हजारों उदाहरण जब भक्ति का विषय आएगा मैं इस पे बोलूंगा। जब इस संबंध में पूजा, भगवान की भक्ति का कितना प्रसाद मिल सकता है हमको, मैं उस पे बोलूंगा। हाँ, तो आप जानते हैं कुछ कुछ तो, पर कितना बड़ा महत्व है। तो उसने कहा फिर क्या करें, अब इसको उठवा तो नहीं सकते। इस जब मोदी ध्यान से देख, मेरी तरफ देखो, इसको उठा तो नहीं सकते। अब तो देवता हो गए, नहीं तो विरोध हो जाएगा खड़ा। देवता हो गए, भजन होने लग गए, अगरबत्तियां जलने लग गई, बड़ा विचित्र मामला हो गया। अब कैसे करें? फिर उसने राजा से कहा, यथार्थ बता दिया राजा को। राजा ने कहा क्या करें, अब इसको उठा तो नहीं सकते अपन, क्या करें, विद्रोह हो जाएगा अभी। उसने, मंत्री बहुत चतुर था, बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा भगवान मैं एक तरकीब लगाता हूं, ये ढेर अभी 5 मिनट में साफ हो जाएगा आपका। उसने क्या कहा, माइक अनाउंस कराया कि भव्य प्राणियों, अभी फूल देवता ने आकर के कहा है कि जो एक एक फूल की टोकरी घर पे ले जाएगा वो रत्न हो जाएंगे। क्या था? क्या हो जाएंगे? इतना ही कहना था। सारी भीड़ देखो, हाँ, उन फूलों को उठा उठा करके घर पे लेके चली गई, और वो ढेर खाली हो गया। अगरबत्तियां गई, पूजा गई, सब गायब हो गए वहां। मेरी बात सुनो, लोग तो एक ही बात में रहे कि फूल की टोकरी भर करके घर पे ले जाओ। फिर यथार्थ में बताया कि ये तो गोबर है, इसको साफ कीजिए। फिर राजा की सवारी निकाली। ये यथार्थ कहानी। इस बात से ये कल्पित कहानी है, पर इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हम आज जो देखा देखी धर्म करते हैं, भाग रहे हैं। किसी ने कहा कि ये बीमारी होगी, उसके पास जाओ ठीक हो जाओगे। किसी ने कहा उसके पास जाओ ठीक हो जाओगे। किसी ने कहा उसके पास, दौड़ते हैं इधर दौड़ते उधर। ठीक नहीं है भाइयों। एक पे श्रद्धा करो, अपने भगवान में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। क्या कहा? अपने पर विश्वास रखो, अपने स्वधर्म के प्रति विश्वास रखो, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, आपको सम्यक्त्व प्राप्त होगा। क्या होगा? इसी को सम्यक्त्व कहा है। सम्यक्त्व के लिए कोई इतना भार आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है।
हम सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हैं, ऐसा नहीं है इतना, इसकी इतनी सरल व्याख्या है। सिर्फ आप अपने इस उर्वरा भूमि को ठीक कर लीजिए। कर लेंगे? विश्वास है मुझे, करेंगे? करेंगे क्या? हाथ खड़े करो। अच्छा, कौन कौन करेगा? आज मैं देखता हूं सभा में कौन अपनी भूमि को उर्वरा करेगा। ये देखो पीछे तो सो रहे हैं बहुत सारे लोग। हाँ, आप साहस करके आचार्य श्री के चरणों में जाना, आज ही जाना। भगवान बस हो गया, हमारी भूमि शुद्ध कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हमारी भूमि शुद्ध कर दीजिए। बस इतना ही चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए भगवान। हाँ, वहां पे भी भूमि शुद्धि बोलना पड़ता है। तो अपनी आत्मा का अगर उत्थान करना है, अपने आत्मा को प्राप्त करना है, तो भूमि शुद्धि नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, भगवान ऐसे ही आ जाएंगे क्या? इसलिए समय हो चुका है और मैं आपको इसी बात के लिए प्रेरणा करूंगा कि भव्य प्राणियों, आप चिंतन करो, आप अपना कल्याण करो। आप क्यों भटक रहे हैं? आप धर्म को यथार्थ रूप से समझने की चेष्टा करो। बहुत तो मैं वो उदाहरण कह रहा था कि वो दो व्यक्तियों ने आखिर में मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया। बस ये तो हमसे नहीं हो सकता, बाकी तो सब करा लो हमसे। कितनी बड़ी बात थी ये, रहस्य सोचो आप। इसका त्याग करना कोई मामूली बात नहीं है, और इसका त्याग जैसे ही आप करोगे, मैं नियम से कहता हूं इस बात को, बलि आचार्य श्री से पूछ लेना जाके, आपको सम्यक्त्व प्राप्त हो जाएगा। और जब आपको सम्यक्त्व प्राप्त हो गया तो फिर दुनिया की ताकत आपको, चाहे राजा का पद हो, चक्रवर्ती का पद हो, बड़े बड़े जितने भी संसार के पद हैं, तीर्थंकर जैसे पद से भी कोई वंचित नहीं कर सकता। मेरी गारंटी है। अगर एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया तो कुछ ही भवों में आपका कल्याण हो जाएगा, मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे आप। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, मिथ्यात्व को छोड़ो, उसी में आपका भला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हम सब में इस तरह की बुद्धि जागृत हो जाए कि हम स्वदृष्टि रखते हुए मिथ्यात्व का त्याग करें और सम्यक को प्राप्त करें।